Assalamu alaikum, my dear students. I am Tausif sir, your SST teacher, and I hope you're all fine. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री से एंड द टॉपिक इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी हंटिंग हो गया शिकार करना और गैदरिंग इकट्ठा करना और फूड को कैसे ग्रो किया। मींस उन्होंने जो पुराने इसके रिलेटेड जो है ये क्या हमें बता रहा है, जो पुराने जमाने के लोग थे वो कैसे अपना खाना हासिल करते थे, उनकी जिंदगी कैसे चलती थी, यानी वो खाना जो हमारी नेसेसिटी है वो कैसे वो पूरा करते थे, उसकी जो नीड है थी उनको, तो वो कैसे वो पूरा करते थे। मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि पुराने जमाने के लोग कैसे रहते थे, उनकी जिंदगी कैसे होती थी, वो क्या पहनते थे, खाते थे, वो किस तरह की जिंदगी गुजारते थे, उनकी तर्ज जिंदगी कैसी होती थी। आज हमें उसी रिलेटेड पहले खाने के बारे में पढ़ना है, यानी उनका खाना वो किस तरह हासिल करते थे अपना खाना। तो एज द नेम सजेस्टेड जो बोलते हैं कि हंटिंग गैदरिंग, यानी वो हंटर गैदरर्स थे। इट मींस कि वो खाना जो हासिल होता था उनको वो क्या करते थे, हंट करते थे, गैदर करते थे फूड को। या और फिर उन्होंने कैसे सीखा ग्रो करना। पहला हम हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ेंगे। हंटर गैदर का मतलब होता है खाने को इकट्ठा करना या हंट करना। तो ये लोग जो थे कभी जानवरों को मारते थे, कभी फॉरेस्ट के रूट्स को खाते थे, कभी ट्रीज को छिलके उठाते थे, कभी रूट्स ऑफ ट्रीज, कभी फ्रूट्स को खाते थे। तो इसके लिए इसी तरह ये अपनी अपनी जिंदगी को मतलब का गुजर बसर करते थे, अपनी जिंदगी को गुजारते थे पहले जमाने में लोग। अब क्या था कि इसके लिए हमेशा फूड अवेलेबिलिटी, आपको पता है कि अगर हम किसी जगह होते हैं तो हमेशा फूड अवेलेबिलिटी नहीं होती है। प्लांट और एनिमल फूड अवेलेबिलिटी यानी रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। दैट इज वाई वी हैव टू मूव ऑन, यानी हमें मूव करना पड़ता है। हंटर गैदरर्स जो थे जब वो हंट करते थे जानवरों को, उसके बाद जब जानवर को प्लांट और ग्रास की जरूरत होती थी, उनको जरूरी मूव करना, कभी उनको मिलता नहीं था, वो जानवरों को, एनिमल्स को उनको खाना नहीं मिलता था, उनको वैसा मतलब ग्रास नहीं, क्योंकि कभी विंटर्स में ग्रास नहीं होता है, लीव्स नहीं होते, तो वो मूव करते हैं। वो मूवमेंट क्यों होती है, किस तरह क्यों होती है, क्योंकि या तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रास या प्लांट्स। अब ये जो हंटर गैदरर्स थे उनको इन जानवरों के साथ ही मूव करना पड़ता था। अब दूसरा है फूड की तलाश में। अब ये जो पुराने जमाने के लोग थे उनको क्यों जाना पड़ता था, इन सर्च ऑफ फूड। दूसरा हंटिंग एनिमल्स, जो जानवर मूव करते, जैसे मैंने अभी बताया, उनके साथ उनकी मूवमेंट्स को फॉलो करते करते वो भी मूव करते थे। दूसरा है जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं ना, उनको अलग अलग सीजन्स में फ्रूट्स निकलते हैं। आज का सीजन है, आजकल के अपने प्लांट्स उगेंगे, वो ग्रो करेंगे, वो फ्रूट्स देंगे। समर में अपने प्लांट्स होते हैं वो बेयर फ्रूट्स करते हैं। ओ यानी अलग अलग सीजन्स की वजह से भी वो मूव करते थे वो हंटर गैदरर्स अपने फूड के लिए, क्योंकि उनको जरूरत थी उस टाइम फूड की, तो वो मूवमेंट करते रहते थे, चाहे वो ड्यू टू सीजन रीजंस या ड्यू टू एनिमल मूवमेंट्स, एनिमल की मूवमेंट्स की वजह से, चाहे ये जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो बियर करते हैं अलग अलग टाइम्स पे अपने फ्रूट्स, इसकी वजह से। एंड नेक्स्ट इज इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की वजह से। आप एज वी ऑल नो पानी इंपॉर्टेंट है हर किसी इंसान के लिए। पानी जो होता है वो प्लांट को भी जरूरत होता है और एनिमल को भी और इंसान को भी। प्लांट की नेसेसिटी यानी वाटर की नेसेसिटी के लिए, वाटर की जरूरत के लिए वो मूव करते थे। कभी सूखा पड़ जाता था, ड्रॉट्स पड़ जाते थे, पानी रेनफॉल नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, पानी की वजह से मूव करते थे। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे पानी की वजह से भी। और आपको पता है, मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, पेरिनियल। पेरिनियल होता है पेरिनियल होता है वो जहां पे थ्रू आउट मतलब ईयर पानी रहे। पेरी एनुअल यानी हर मतलब पूरा साल जहां पे पानी अवेलेबिलिटी होती है उसको पेरिनियल बोलते हैं। पेरिनियल का मतलब होता है जहां पे
थ्रू आउट द ईयर बैंक्स ऑफ रिवर्स में पानी रहता है। दूसरा होता है सीजनल, यानी सीजन टू सीजन पानी रहता है। पेरिनियल का खाली जो पूरे साल रहे। इसके बाद अब हमने ये सीखा कि अर्लीस्ट पीपल, पुराने लोगों को, यानी पुराने जमाने में लोगों को खाने की बहुत जरूरत होती थी, तो वो खाना ढूंढते थे। हंटर थे, गैदरर्स थे, खाना इकट्ठे करते थे, फॉरेस्ट्स में जाते थे, या बैंक्स ऑफ रिवर्स पे बैठते थे पानी के लिए, या रूट्स ऑफ ट्रीज खाते थे, प्लांट्स या एनिमल्स को करते थे, मारते थे या हंट करते थे तो खाते थे। अब वो कैसे इन प्लांट्स को कैसे टूल्स उनको चाहिए थे, उनको तो जरूरी था कोई टूल्स उनको, चाहे वो खोज सके, चाहे तोड़ सके प्लांट्स को, या उनको हंट करना था, शिकार करना था, उसके लिए टूल्स होते थे। टूल्स बहुत तरह के होते थे उनके पास, जैसे वुड के टूल्स, स्टोन के टूल्स। पहले जमाने में स्टोन के टूल्स ज्यादा होते थे, या वुड के टूल्स जो जो उनको बहुत नीड होती थी उनके, या बोन के टूल्स जो उनके लिए सर्वाइवल, तब का सर्वाइवल उससे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब तब उसी के साथ वो सर्वाइव, उन्हीं टूल्स के साथ सर्वाइव करते थे। इसके बाद ये जो टूल्स है वो उनको किस लिए आते थे, ताकि स्टोन के या वुड के हो, कट करने के लिए। अगर वो जानवरों को मारते थे तो मीट को कट करने के लिए, और फ्रूट्स को चॉप करने के लिए। अगर वो फ्रूट्स तोड़ते थे कहीं से खाने के लिए तो फ्रूट्स को चॉप करना होता था। और ये जो है टूल्स, ये किस लिए यूज होती थी, ये हंट करने के लिए भी यूज होता था। और एरोज जो बनाते थे, वो तीर, वो उसके लिए भी वे टूल्स उनको इंपॉर्टेंट थे। आयरन की, ये जो आयरन नहीं था उस टाइम, खाली बोन्स था, बोन्स के टूल्स या स्टोन के टूल्स थे। तो या उनको स्पीयर्स और एरोज बनाने के लिए टूल्स इंपॉर्टेंट चीज मतलब थे उस टाइम। हट्स और ये टूल वुड जो थी, ये जो लकड़ी वो मतलब काटते थे, लकड़ी जो मतलब उनको जरूरत थी, लकड़ी उनके घरों को काम आती थी, मतलब घर बनाने के लिए। वुड जो लाते थे वो तोड़ के, वो वुड जो था बहुत सारा, वो घरों को बनाने के लिए यूज करते थे। वो वुड भी काटना था, उसके लिए भी टूल्स जरूरत थे, या चॉप करने के लिए, या किसी भी एक्टिविटी जो चाहे हंटिंग हो या वॉट एवर, उनके पास जो भी उनकी एक्टिविटीज होती थी रोजमर्रा की, उसके लिए टूल्स इंपॉर्टेंट थे। तो वो टूल्स इन्हीं स्टोन से बनते थे, इसी वुड से बनते थे या बोन से बनते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैं आपको एक साइड बताऊंगा। अच्छा, अगर इन टूल्स को बनाने के लिए उनको फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टोन जरूरत था, तो एक साइट है आर्कोलॉजी साइट, ये आर्कोलॉजिस्ट ने खोजा है। उसके बाद उसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका एक साइट है जहां बहुत सारे फाइनेस्ट स्टोन्स मिलते हैं। आपकी बुक में भी है वो भीमबेटका एक प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में वो जगह है भीमबेटका। तो वहां पे वो एक केव जैसी है, जहां गुफा है, बहुत सारी स्टोन की, बड़ी बड़ी स्टोन्स की केव्स है वहां पे, पहाड़ है पत्थरों की। तो वो वहां से फाइनेस्ट टूल्स निकालते थे। वहां पे गुड क्वालिटी स्टोन अवेलेबल था इजीली। कहते हैं कि ये जो वहां पे वो पेंटिंग्स भी बनाते थे और उनमें और अपनी स्किल को दिखाते थे। वहां पे उन केव्स में रह के वो बहुत सारी स्किल्स दिखाते थे और बहुत सारी टूल्स बनाते थे उससे। ये अच्छा, ये जो भीमबेटका एक साइट है, वहां पे उनको क्या मिलता था, साइट मिलती थी, यानी उनको बचाव, शेल्टर मिलता था रेन, हीट और विंड से भी उधर, तब तक जब तक वो बनाते मकान। उनको स्टोन्स बहुत तरह के मिलते, और उनको एक तो उनको अच्छे किस्म के, अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स मिलते थे, और अपना उनको घर मतलब ये घर जैसा, मतलब ये मिला, एक शेल्टर मिलता था, घर मिलता था, उससे बच सकते थे वो रेन से, विंड से और हीट से। यानी इन तीनों चीजों से वो बच सकते थे, बच जाते थे। एक तो उनको शेल्टर भी मिला और अच्छे खासे स्टोन्स भी मिले। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद कॉर्नोल केव्स है। कॉर्नोल केव्स होते हैं वो जहां पे एशेस, वहां पे जो एश होता है ना, उसका उनको मिला। आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कॉर्नोल केव्स में उनको मिली एशेस की कुछ उसका प्रूफ मिला, कुछ मतलब उसकी कुछ ट्रेसेस मिले कुछ। जब वो एशेस उनको मिले तो उनको ये लगा कि पुराने जमाने के लोग फायर भी जानते थे।
हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन होता है कि कभी क्या पुराने जमाने में जो हजारों साल पहले लोग थे, मिलियन ऑफ इयर्स एगो लोग थे, क्या उनको फायर की पता थी कुछ? हाँ, क्योंकि ट्रेसेस ऑफ एशेस मिले हैं कुरनूल केव्स में। कुरनूल केव्स में जो ये ट्रेसेस ऑफ एशेस मिले, इससे ये पता चलता है कि जो नर्मदा के पास है वहां पे पता चलता है कि पुराने जमाने के लोग भी फायर यूज करना भी जानते थे। वो किस लिए यूज करते थे? ताकि मीट को रोस्ट कर सके, या जानवरों को भगाने के लिए, या लाइटिंग सिस्टम के लिए, रोशनी करने के लिए, या जानवरों को स्कैर अवे करने के लिए, भगाने के लिए, या जो मीट हंट जो करते थे, तो जो जानवरों को मारते वो रोस्ट करने के लिए। तो ये सब चीजें मैंने आपको आज थोड़ा हंटर गैदर्स के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम इसको कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट टॉपिक इसका एक और लाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। दिस ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।